जय हिंद दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे अंकुर क्लासेस का। तो जैसा कि हमारी हिंदी व्याकरण क्लास चली थी जिसमें कि हमने नेक्स्ट क्लास में जो पढ़ाया था वो वाक्यांश के लिए एक शब्द। आज हम बात करते हैं समोच्चारित भिन्नार्थक शब्द की, जो जिन्हें हम श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द भी बोलते हैं। उस दिन हमने पढ़ाया था शब्द युग्म का अर्थ भेद, उन्हें भी हम श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द बोलते थे। आज हमारा टॉपिक है वो हमारा है समोच्चारित भिन्नार्थक शब्द के बारे में। तो आइए अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं हम। तो पहले बात तो यह थी समोच्चारित भिन्नार्थक शब्द कहते किसे हैं, तो इसकी डिफिनेशन क्या होती है, परिभाषा क्या होती है इसकी। तो देखते हैं कि बहुत से ऐसे शब्द होते हैं, बहुत से ऐसे शब्द होते हैं बहुत से ऐसे शब्द होते हैं जिनका उच्चारण समान होता है परंतु उनके अर्थ जिनका उच्चारण समान होता है परंतु तो बहुत से ऐसे शब्द जिनका उच्चारण समान होता है परंतु अर्थ भिन्न होते हैं, परंतु अर्थ भिन्न होते हैं, परंतु अर्थ भिन्न होते हैं। इस प्रकार के शब्दों को इस प्रकार के शब्दों को समोच्चारित भिन्नार्थक शब्द कहते हैं। समोच्चारित भिन्नार्थक शब्द कहते हैं। समोच्चारित भिन्नार्थक शब्द या श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द भी कहते हैं। तो बहुत से ऐसे शब्द होते हैं जिनका उच्चारण समान होता है परंतु उनके अर्थ क्या होते हैं, भिन्न होते हैं। इस प्रकार के शब्दों को क्या कहा जाता है, इस प्रकार के शब्दों को समोच्चारित भिन्नार्थक शब्द कहा जाता है। जैसे एक पहला शब्द हमारा क्या आता है, पहला जो आता है एक होता है अगम और दूसरा इसी का उच्चारण क्या होता है, आगम। अब बात करते हैं अगम। अगम का अर्थ क्या होता है, तो अगम का अर्थ होता है दुर्लभ। क्या होता है, दुर्लभ होता है। और आगम का अर्थ होता है उत्पत्ति शास्त्र या उत्पत्ति और शास्त्र। तो अगम का अर्थ दुर्लभ और आगम का अर्थ होता है उत्पत्ति या फिर शास्त्र। इसी तरह में दूसरा जो आता है वो क्या आता है अंत, या एक उच्चारण हो गया अंत, दूसरा हो गया अंत्य। तो अंत का मतलब होता है क्या, समाप्त। और अंत्य का क्या अर्थ होता है, तो अंत्य का होता है नीच। उनके उच्चारण समान होते हैं परंतु उनके अर्थ भिन्न होते हैं। तो अगम में दुर्लभ और आगम में उत्पत्ति या फिर शास्त्र। इसी तरह अंत में होता है समाप्त और अंत में होता है नीच। अगला देखते हैं कि एक होता हमारा अंश। अंश और अंश, एक अंश का अर्थ होता है कंधा और दूसरे अंश का क्या होता है भाग या हिस्सा, भाग या फिर हिस्सा। एक अंश का होता है कंधा, दूसरे का अंश का होता है भाग या फिर हिस्सा। इस तरह अगला शब्द आता है हमारा अर्घ और अर्घ्य। तो इस अर्घ्य का मतलब क्या होता है, जलदान, अर्घ करना, जल देना। नहीं बोलते जल अर्घ कर रहे हैं, तो क्या होता है जलदान या फिर मूल्य। और इस अर्घ का मतलब क्या होता है पूजा हवन सामग्री। हो गया हवन सामग्री। इसी तरह अगला देखते हैं। अगला हमारा क्या आता है, एक होता है अनिष्ट। क्या था हमारा अनिष्ट, दूसरा होता है अनिष्ट। तो इस अनिष्ट का मतलब क्या होता है, इस अनिष्ट का मतलब होता है बुराई। क्या होता है बुराई या फिर बुरा, बुरा। और इस अनिष्ट का मतलब क्या होता है, तो होता है निष्ठा रहित, निष्ठा रहित, निष्ठा रहित। इसी तरह अगला हमारा क्या आता है,
अगला जो आता है वो आता है हमारा अवलंब। क्या आता है हमारा? अवलंब। और दूसरा क्या आता है? अविलंब। तो अवलंब का क्या अर्थ है? तो अवलंब का अर्थ होता है सहारा या फिर भरोसा। सहारा। दूसरा क्या हो गया? भरोसा। और अविलंब का होता है शीघ्र या फिर तुरंत। शीघ्र और तुरंत किसका होता है? अविलंब का। इसी तरह अगला आता है कि अगला क्या आता है हमारा? अगला आता है असित या फिर हमारा क्या? असित। दोनों के अर्थ क्या होंगे? भिन्न होंगे। तो पहले असित का अर्थ क्या होता है? काला। और दूसरा क्या होता है? खाया हुआ। खाया हुआ। इसी तरह अगला क्या आता है हमारा? अगला आता है असित और असिति। असित और असिति। इस असित का अर्थ होता है गर्म। सब में मात्राओं का डिफरेंस है। वो असित हो गया, जैसे फिर असित, और ये हो गया असिति। तो असित का मतलब होता है गर्म, और असिति का अर्थ होता है 80 की संख्या। क्या होता है? 80 की संख्या। इसी तरह अगला आता है अणु और अणु। क्या आता है? अणु और अणु। बात करते हैं अणु की, तो अणु का अर्थ होता है सूक्ष्म कण। क्या होता है? सूक्ष्म कण। और अणु का क्या अर्थ होता है? अणु का अर्थ होता है पीछे। क्या अर्थ होता है? पीछे। अगले की बात करें तो अगला जो आता है वो होता है आकृति और आकृति। आकृति और आकृति। तो आकृति मीन्स होता है क्या? बुरा कर्म। क्या होता है? बुरा कर्म। और आकृति मीन्स होता है बनावट या फिर शक्ल। क्या होता है? शक्ल, बनावट या फिर शक्ल। तो इतना नोट डाउन कर लीजिए। बात करते हैं अगला जो आता है वो कहता है, एक होता है हमारा क्या? आवृत्ति। आवृत्ति। दूसरा क्या होता है हमारा? आवृत्ति। आवृत्ति। तो जो आवृत्ति का अर्थ क्या होता है? तो आवृत्ति का अर्थ होता है बेकारी।
और आवृत्ति का होता है दोहराना। क्या होता है? दोहराना। तो आवृत्ति का अर्थ होता है बेकारी और आवृत्ति का अर्थ होता है दोहराना। इसी तरह अगला जो हमारा आता है वो होता है अंतराल। क्या होता है? एक होता है हमारा एक होता है अंतराल, दूसरा होता है अंतराय। अंतराल का अर्थ क्या होता है? तो अंतराल का अर्थ होता है बीच में। क्या? बीच में। वो अंतराय का अर्थ क्या होता है? तो अंतराय का अर्थ होता है विघ्न। क्या होता है? विघ्न। तो अंतराल का अर्थ बीच में और अंतराय का अर्थ क्या होता है? विघ्न। इसी तरह अगला आता है हमारा क्या? अच्छ और यच्छ। अच्छ और यच्छ। अच्छ मीन्स होती है धुरी। क्या होती है? धुरी। और यच्छ मीन्स क्या होता है? तो यच्छ मीन्स होता है हमारा एक देव योनि। एक देव योनि क्या होता है? यच्छ होता है। और अच्छ होता है धुरी। इसी तरह हमारा अगला क्या आता है? अगले की बात करें तो होता है अच्छी और अच्छी। उच्चारण एक लेकिन अर्थ भिन्न। इस अच्छी का मतलब होता है आंख। क्या होता है? आंख। और इस अच्छी का अर्थ क्या होता है? आंख वाली। क्या होता है? आंख वाली। इसी तरह हमारा अगला आता है कि अली और अली। सबसे ज्यादा पेपर में पूछे ना क्वेश्चन है कि अली और अली का अर्थ क्या होता है? इस अली में होता है क्या? भौरा। भौरा या फिर भ्रमर। भौरा या फिर भ्रमर। और दूसरे अली का अर्थ होता है सखी या फिर सहेली। सखी या फिर सहेली। इसी तरह अगला आता है अग और अध। कहता है अग और अग। इस अग का अर्थ होता है सूर्य या फिर अचल। और अग का अर्थ होता है क्या? पाप। क्या होता है? पाप। तो आवृत्ति मीन्स क्या होता है? बेकारी। और आवृत्ति मीन्स होता है दोहराना। इस तरह अगला आता है अंतराल मीन्स बीच में। और अंतराय मीन्स क्या होता है? विघ्न। अच्छ मीन्स धुरी और यच मीन्स एक देव योनि। अच्छी मीन्स आंख और अच्छी मीन्स आंख वाली। अली मीन्स भौरा और अली मीन्स सखी। अग मीन्स सूर्य और अग मीन्स पाप। अगला देखते हैं अगला क्या हमारा आता है कि अगले आता है तो अगला आता है आड़ी। क्या हो गया हमारा? आड़ी। और दूसरा आता है आड़ी। अड़ी और आड़ी। तो पहले अड़ी का अर्थ क्या होता है? पहली अड़ी का अर्थ नोक। नोक। और दूसरे आड़ी का अर्थ क्या होता है? तलवार की धार। क्या? तलवार की धार। एक अड़ी का अर्थ होता है नोक। दूसरा आड़ी का अर्थ क्या होता है? तलवार की धार। अगला था अरबी और अरबी। अरबी और अरबी। तो अरबी का अर्थ क्या होता है? अरबी अरब। अरब की भाषा। क्या हो गया? अरब की भाषा। और दूसरा अरबी का मतलब क्या होता है? अरबी जो सब्जी होती है ये होता है कंद। क्या होता है? कंद। दूसरी जो बोलते हैं हम लोग घुइयां, उसे क्या कहा जाता है? उसे अरबी कहा जाता है। इसी तरह अगला आता है क्या? अदूत। अदूत। और दूसरा होता है अवधूत। तो अदूत का अर्थ क्या होता है? अदूत का अर्थ होता है निर्भय या फिर डर। क्या? निर्भय या फिर डर। और अवधूत का अर्थ होता है योगी या फिर सन्यासी। योगी या फिर सन्यासी। तो अधूत का निर्भय या फिर डर। और अवधूत का होता है योगी या फिर सन्यासी। इसी तरह अगला आता है क्या? कि अपर या फिर अवर। अपर मीन्स होता है पिछला और अवर मीन्स होता है नीचे का। क्या? अपर मीन्स पिछला और अवर मीन्स नीचे का। इसी तरह अगला आता है क्या? कि आदि। आदि हो गया। फिर क्या आ गया? इसी का और चेंज करेंगे तो आदि और आदि। आदि तीन शब्द हो गए।
तो पहले आदि का अर्थ क्या होता है? पहले आदि का तो आरंभ या फिर इत्यादि। या आरंभ या फिर इत्यादि। अगले आदि का अर्थ क्या होता है? तो अगले आदि का तो आदत वाला या आदत वाला या फिर अभ्यस्त। अभ्यस्त। और इस आदि का अर्थ क्या हुआ? इस आदि का अर्थ हुआ पीड़ा। क्या होता है? पीड़ा। तो इस आदि का अर्थ क्या हुआ? पीड़ा। इसी तरह अगला क्या आता है? आर्त और आर्द्र। आर्त या फिर बोले तो आर्द्र। तो आर्त मीन्स क्या होता है? आर्त मीन्स होता है दुखी। वो आर्द्र मीन्स होता है गीला। आर्त मीन्स दुखी और आर्द्र मीन्स होता है गीला। अगला जो हमारा आता है वो था क्या? बात करें अगले की, तो अगला जो आता है वो होता है आलोक। आलोक या फिर आलोक। तो आलोक या फिर आलोक। तो आलोक का अर्थ क्या होता है और आलोक का अर्थ क्या होता है? तो आलोक का अर्थ होता है प्रकाश और आलोक का होता है सुनसान। क्या हुआ? केवल मात्रा का डिफरेंस है आलोक और आलोक में। तो आलोक का अर्थ होता है प्रकाश और आलोक का अर्थ होता है क्या? सुनसान। इसी तरह अगला आता है आन और अन। आन और क्या हो गया? अन। आन का अर्थ क्या होता है? तो आन का अर्थ होता है मर्यादा। क्या होता है? मर्यादा या फिर मान। मर्यादा या फिर मान। और अन मन क्या? अन का अर्थ होता है बगैर। तो आन का अर्थ मर्यादा फिर मान और अन का अर्थ होता है बगैर। इसी तरह अगला आता है कि आचार और आचार्य। क्या? आचार और आचार्य। तो आचार का अर्थ होता है रीति या फिर व्यवहार। रीति बोले या फिर व्यवहार बोले। और आचार का अर्थ क्या होता है? आचार का अर्थ होता है विद्वान। क्या होता है? विद्वान। इसी तरह अगला आता है इत्र और इतर। इत्र या फिर इतर। तो इत्र का अर्थ होता है सुगंध या पुष्पसार। सुगंध या फिर पुष्पसार। और इतर का अर्थ होता है दूसरा। क्या होता है? दूसरा। इसी तरह अगला आता है क्या? इबादत और इबारत। क्या आता है? इबादत और इबारत। तो इबादत का अर्थ होता है उपासना या फिर पूजा। उपासना या फिर पूजा। और इबारत का अर्थ होता है क्या? लेखन। लेखन। तो इबादत का अर्थ क्या हुआ? उपासना या फिर पूजा। और इबारत का अर्थ होता है लेखन। इसी तरह अगला आता है क्या? स्त्री और स्त्री। स्त्री। तो स्त्री का अर्थ क्या होता है? कि प्रेस। प्रेस एक प्रकार का या प्रेस करने का उपकरण। करने का उपकरण। दूसरा क्या आता है? स्त्री। इसका अर्थ होता है महिला। क्या अर्थ होता है? महिला। तो इबादत और इबारत उपासना और पूजा। इबारत का लेखन। स्त्री का प्रेस करने का उपकरण और स्त्री में महिला है फिर औरत। इतने नोट डाउन कर लीजिए।
अगला क्या था हमारा, लास्ट क्या था, स्त्री और स्त्री। अब बात करते हैं इल और इली की। ईल, ईल और इली। तो ईल मीन्स क्या होता है और इली मीन्स क्या होता है? तो ईल होता है मछली, तो क्या होता है मछली, और ईल होता है कटारी, सॉरी इली। इली क्या होता है? इली होता है हमारा कटारी। कटारी, ईल मीन्स मछली और इली मीन्स होता है क्या? कटारी। इसी तरह अगला हमारा क्या आता है? अगला जो आता है वो क्या आता है कि इठी और इठी। क्या एक होता है इठी, दूसरा क्या होता है इठी। तो इठी दोनों में क्या, केवल मात्रा का डिफरेंस। तो इठी में होता है क्या? भिन्नता। क्या होता है? इठी में होता है भिन्नता, और इठी में होता है क्या? गला। सॉरी, इठी में होता है भाला। तो एक इठी का अर्थ हुआ भिन्नता, दूसरी इठी का अर्थ क्या हुआ? भाला। अगला जो आता है वो हमारा क्या आता है कि इहा और इहा और इहा। इहा और इहा। इहा का अर्थ क्या होता है? इहा का अर्थ क्या होता है? तो इहा का अर्थ होता है यत्न, और इहा का अर्थ होता है यहाँ। लोग कोई कुछ कुछ लोग बोलते हैं क्या, यहाँ आओ, क्या बोलते हैं? यहाँ आओ। तो यहाँ आओ नहीं, यहाँ आओ। तो इसी तरह क्या, यहाँ और यहाँ। अगला हमारा क्या होता है? अगला तो इच्छक या फिर इच्छण। इच्छक या फिर इच्छण। तो इच्छक होता है क्या हमारा? दर्शक। दर्शक। और इच्छण क्या होता है हमारा? इच्छण होता है विचार या फिर दर्शन। विचार या फिर दर्शन। अगला क्या होता है हमारा? अगला जो आता है वो क्या? उपल। क्या है हमारा? उपल। फिर आता है उत्पल, और अगला क्या था? उपला। उपल, उत्पल और उपला। उपल का अर्थ होता है पत्थर या फिर ओला। क्या हुआ? पत्थर या फिर ओला। बात करें उत्पल की तो होता है कमल, और उपला की होता है तो गुईठा। गुईठा या फिर कंडी। गुईठा या फिर कंडी। अगला क्या आता है? अगला आता है उत या फिर ऊत। ऊत या बोले तो ऊत। तो ऊत का अर्थ होता है वहां। क्या होता है? वहां। या फिर बोले तो उस ओर। उस ओर। ऊत का अर्थ होता है निसंतान। क्या होता है? निसंतान। तो उत का अर्थ होता है वहां या फिर उस ओर, और ऊत का अर्थ क्या होता है? निसंतान। इसी तरह अगला हमारा क्या आता है? अगला आता है हमारा उत्सूत्र। क्या आता है? उत्सूत्र। या फिर दूसरा क्या आएगा इसी का? उत्सूर। क्या? उत्सूर। तो उत्सूत्र बोले या फिर उत्सूर, दोनों के अर्थ क्या होंगे? भिन्न होंगे। तो उत्सूत्र का क्या? धागे से निकला हुआ। धागे से निकला हुआ। धागे से निकला हुआ। और उत्सूर। उत्सूर मीन्स क्या होता है? उत्सूर मीन्स होता है हमारा संध्या। क्या होता है? संध्या। तो उत्सूर सूत्र मीन्स धागे से निकला हुआ, उत्सूर मीन्स संध्या। इसी तरह अगला आता है हमारा क्या? उत्चक, सॉरी उत्कच। और दूसरा क्या आता है हमारा? उत्कट। उत्कच या फिर उत्कट। तो उत्कच का अर्थ क्या होता है? तो तीव्र, सॉरी उत्कच का अर्थ होता है गंजा, और उत्कट का अर्थ होता है तीव्र। क्या होता है? तीव्र बोले या फिर उग्र होता है हमारा। उग्र भी होता है और प्रबल भी होता है। उग्र और प्रबल। तीव्र, उग्र और प्रबल। इसी तरह अगला आता है क्या? उदत्त। और अगला क्या आएगा हमारा? उददी। उददी। तो उदद का अर्थ होता है सूर्य।
उदधि का अर्थ होता है समुद्र। क्या हुआ? समुद्र। अगला आता है उग्र और उग्रह। उग्र और उग्रह। उग्र मीन्स होता है क्या? तीव्र या फिर भयानक। तीव्र या फिर भयानक। और उग्र क्या होता है? दुर्गा या फिर महाकारी। दुर्गा या फिर बोले तो महाकारी। दुर्गा या फिर महाकारी क्या होता है? उग्रह। अगला आता है हमारा क्या? उमक और उभक। उमक और उभक। उमक में होता है वेग और उभक में होता है रीच। क्या होता है? रीच। तो उमक में वेग और उभक में रीच। अगला था हमारा क्या? उब और ऊब। दोनों उब है। एक अर्थ उब का अर्थ होता है उभरा हुआ और दूसरा उब का अर्थ होता है ऊर्ध्व। क्या था? ऊर्ध्व। तो एक उब का अर्थ उभरा हुआ, दूसरे उब का अर्थ होता है ऊर्ध्व। अगला था उमक और उभक। उमक और उभक। तो उमक का अर्थ होता है, चलिए तो उमक और उभक। अगला क्या आएगा? उबट या फिर उबटी। तो उबट का क्या अर्थ होता है? उबट का अर्थ होता है अगम्य। क्या हुआ? अगम्य या फिर टेढ़ा मार्ग। और उबटी का अर्थ होता है उबटन लगाना। क्या? उबटन लगाकर या फिर उपटन लगाना। तो उबट मीन्स अगम्य या फिर टेढ़ा मार्ग। उबटी मीन्स होता है उपटन लगाना। अगला देखते हैं। तो अगला क्या था हमारा? अगला तो एक होता है रिद्ध, दूसरा होता है रिद्धि। तो एक होता है रिद्ध, दूसरा होता है रिद्धि। एक रिद्ध का होता है समृद्ध, दूसरा रिद्धि का अर्थ होता है धनी या फिर समृद्ध। तो क्या? समृद्ध। और दूसरे का होता है धन या फिर समृद्ध। तो पहले रिद्ध का होता है धन समृद्ध, दूसरे का रिद्धि का होता है धन या फिर समृद्ध। अगला आता है हमारा का एकत और एकत। एकत और एकत। एक एकत का अर्थ क्या होता है? एक एकत का होता है एक तरफ से, एक तरफ से। दूसरा एकत क्या होता है? एक एकत का होता है एक तरफ से, दूसरा एकत का अर्थ होता है एक स्थान पर, एक स्थान पर। इसी तरह अगला हमारा क्या आता है? एक शक, एक शक और एक सठ। एक शक होता है घोड़ा और एक सठ होता है एक गिनती या फिर एक संख्या, एक संख्या। इसी तरह अगला आता है एल और एला। एल और एला। एल मीन्स क्या होता है? इला पुत्र, इला पुत्र पुरुरवा, इला पुत्र पुरुरवा। और एला का अर्थ होता है इलायची। क्या होता है? इलायची। इसी तरह अगला जो आता है वो होता है ओझर और ओझल। ओझर। ओझर का अर्थ होता है पेट और दूसरा आता है ओझल। तो ओझल का होता है ना दिखना या फिर गायब होना। ना दिखना या फिर तो गायब होना। ना दिखना या फिर गायब होना। इसी तरह अगला क्या आता है हमारा कि ओग
या फिर ओघ। ओघ का अर्थ होता है कर या फिर चंदा, तो दूसरे ओघ का अर्थ होता है बहाव या फिर प्लावन। क्या? प्लावन। इतने नोट डाउन कर लीजिए। अगला क्या था हमारा, देखते हैं कि कीर्ति, कीर्ति हो गया या फिर हमारा होगा क्रांति। तो कीर्ति का अर्थ क्या होता है? कीर्ति का अर्थ होता है प्रसिद्धि या फिर यश, और क्रांति का अर्थ क्या होता है? मृग चर्म। मृग चर्म, तो कीर्ति का प्रसिद्धि या फिर यश, और क्रांति का होता है मृग चर्म। अगला क्या आता है? कोर या फिर कोर। कोर, दूसरा था कौर। तो पहले कोर का होता था सिर या फिर कोना, सिर या कोना, और दूसरे कौर का अर्थ क्या होता है? तो कौर का अर्थ होता है निवाला या फिर ग्रास। निवाला बोले तो फिर ग्रास बोले। अगला आता है हमें क्या? खरा और खर्रा। खरा में होता है विशुद्ध, विशुद्ध।